आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9 मैथ्स में सेकेंड एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सबसे पहले अपना क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब ये है बेटा, जैसे पोली का मतलब हो गया मेनी। ठीक है, पोली मीन्स, और नोमियल्स का मतलब ट्रम्स। ठीक है, मेनी ट्रम्स, बहुत सारी ट्रम्स होती है, उनको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इसकी अपन डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव पावर्स, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 - 7 8, ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया मान लो यहाँ पे 5x 2x², मैंने लिख दिया 2x² + 2 ठीक है, एक मैंने लिख दिया 3x² प्लस 5x, एक मैंने लिख दिया 3x² - 2x + 5। ऐसे देखो बहुत सारे लिख दिए मैंने। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं पॉलिनोमियल्स। अब ये तो सारे पॉलिनोमियल्स हो गए। अब पॉलिनोमियल कौन से नहीं होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x⁴ 1/2। ठीक है, मैंने लिख दिया x⁻² -2। ठीक है, या मैंने लिख दिया मान लो √y, या मैंने लिख दिया मान लो 2√x। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? देखो, ये तो आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन 1/2 है। तो ये तो क्या है? इंटीजर है ही नहीं, ये तो इंटीजर ही नहीं है। इंटीजर में भी अपने पास कौन से होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, पावर्स में हमेशा ध्यान रखना, कहाँ पे? पावर्स में। जैसे ये इंटीजर नहीं है 1/2, -2 भी इंटीजर नहीं है। अब √y है, √y का मतलब क्या होता है? √y का मतलब यही होता है y⁻1/2। तो ये भी क्या है? इंटीजर नहीं है, सॉरी इंटीजर नहीं, ये क्या नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इंटीजर भी नहीं है। और 2√x, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब ये सारे देखो पावर्स क्या होने चाहिए? या तो इंटीजर होने चाहिए और नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि होल नंबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटिव, सारे नंबर्स। अगर पावर्स हमेशा क्या होगी? होल नंबर्स में होगी, तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉलिनोमियल्स हो गए, और ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं है, इस टाइप के पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अब यहाँ पे चाहे +2 लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो आप, ये हमेशा क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या नहीं होती, पता चल गया आपको? ये सारे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, वो कैसे कैसे कौन कौन से होंगे? तो देखो, इससे अगर केवल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल से नहीं आ रहे हैं, केवल नंबर्स आ रहे हैं, इसको बोलेंगे अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और जैसे 5x है, 2x² है, उसको बोलेंगे अपन मोनोमियल। मोनोमियल्स, ये सारे क्या होंगे? जिसमें एक ही टर्म्स आ रही है, वेरिएबल्स भी आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, और जिसमें दो टर्म्स आ रही है, उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। उसको बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जिसमें 3 टर्म आ रही है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 टर्म आ रही है, उसको बोलेंगे अपन ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो मैं दोबारा एक बार थोड़ा रब कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। समझ में आ गया सबको? ठीक है, देखो इसको। हाँ, तो देखो बेटा, अपने पास मैंने आपको 3 टाइप के मोनोमेल्स अपनी बुक में है, ठीक है। मोनोमेल्स
सॉरी पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। अब मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, अभी मैंने समझाया, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो मोनोमियल्स में क्या होगा, अपने पास एक ही टर्म्स आएगी, ठीक है, एक ही टर्म्स आएगी, जिसमें एक ही टर्म्स आती है उसको अपन बोलेंगे मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब होता है टू, बाई मतलब टू, ठीक है, और जिसमें टू टर्म्स आए उसको अपन बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5, 3x प्लस 5, 3x क्यूब प्लस 5, ये सारे क्या है, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। फिर है ट्राइनोमियल्स। अब ट्राइनोमियल्स में क्या होगा, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स आएगी, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स आएगी, उसको बोलेंगे अपन ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल्स में 2 टर्म आएगी, उसको बोलेंगे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल्स। ये हो गया मोनोमियल्स, जिसमें 1 टर्म आएगी, और जिसमें केवल नंबर्स आते हैं, मान लो जैसे 5 - 7 2 8 100, उसको बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और केवल 0, ये मान लो केवल 0 है तो इसको बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, होल नंबर हो, और केवल नंबर हो, मान लो केवल ऐसे नंबर्स हो, वो क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें वेरिएबल्स होगा, केवल एक ही टर्म्स आएगी, उसको बोलेंगे मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल। जिसमें 2 टर्म आएगी उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल। जिसमें 3 टर्म आएंगी उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स। और जिसमें केवल नंबर आएंगे वो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वेरिएबल नहीं आएंगे, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और केवल 0, उसको बोलेंगे अपन 0 पॉलिनोमियल्स। और जिसमें पावर्स माइनस में हो जाती, वेरिएबल्स की पावर अगर अपने पास होल नंबर्स में नहीं है, अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अपने पास होल नंबर में नहीं है, जैसे मान लो 1/2 है तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये है जो पॉलिनोमियल्स भी नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x की पावर -2, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 1/y, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब इसके प्लस में कुछ भी हो चाहे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 2x + 1/y, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ में लिख दूँ 2 - ये, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल्स हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। देखो लिख लो इसको, हाँ। तो देखो बेटा एक्सरसाइज 2.1 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, ठीक है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। जो आप बता रहे हो कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, तो कौन सा पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल्स है, ये बताना है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट है क्वेश्चन है, फर्स्ट है 4x² - 3x + 7। अब देखो इसमें जो पावर्स हैं वो क्या आ रही है, होल नंबर्स में है, पावर्स होल नंबर में होगी तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल आ रहा है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। अपन को इतना ही पूछा ये पॉलिनोमियल है क्या है, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स और विच आर नॉट, ठीक है। तो ये 1 वेरिएबल का है तो ये क्या हो गया, यस, yes it's a 1 variable polynomial। ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक ही वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, और वेरिएबल की पावर है वो क्या है, होल नंबर्स में है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और कितने वेरिएबल है इसमें, 1 वेरिएबल है, यस इट्स ए 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल,
ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब देखो इसमें रूट टी आ रहा है, मतलब वेरिएबल है जो किस में है, रूट में है, ऐसे रूट टी है, तो ये क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है। रूट टी को अपन लिख सकते हैं टी की पावर 1/2। अब देखो ये जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर है वो होल नंबर में नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे 2/y आ रहा है, तो 2/y का मतलब क्या होता है, 2/y का मतलब होता है 2y की पावर -1। अब पावर माइनस में आ रही है, इसका मतलब जो पावर है होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है, इट्स नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर है होल नंबर्स में नहीं है। पावर्स इज, लिख दो यहाँ पे, वेरिएबल्स पावर इज नॉट होल नंबर। वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होती है तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो इसमें सब में पावर होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है, यस इट्स ए पॉलिनोमियल। और कौन सा, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये कौन सा है, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इट्स ए 3 वेरिएबल थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, समझ में आ गया सबके। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे आप, और ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नोटबुक में भी करेंगे। ठीक है।